हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर आ गए हैं कुछ वीडियो को लेकर आपके सामने और दिखाने के लिए कि हमने उस जगह पर क्या क्या परेशानियां झेला है और क्या क्या हम किया है। यहाँ पे दोस्तों जो आप देख रहे हैं, जो ऑटो मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको ऑटो मीटर बोला जाता है। ये बोरवेल को ऑटोमेटिक चालू करता है और बंद करता है। आप लोग को, बहुतों लोग को पता भी होगा। चलिए हम यहाँ पे क्या चेक किए थे और क्या प्रॉब्लम आया था वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे दोस्तों जब हम आए तो इस जगह पर हम सबसे पहले जो पैनल का फर्स्ट जो डोर रहता है उसको खोले तो यहाँ पे न्यूट्रल और जो अर्थ है वो दोनों एक में टच हुआ है और नीचे जो फेस है उसमें जाके लग गया है। तो वहाँ पे कनेक्शन जो आप देख रहे हैं ना, ब्लैक और ब्लू, वो सही नहीं था। ब्लैक में पावर आ रहा था और ब्लू में न्यूट्रल आ रहा था। तो इसीलिए वहाँ जब टच हो गया तो उस जगह पर पूरा स्पार्क होकर अंदर में ही जल गया। और एक ख़राब बात ये था दोस्तों कि इसमें बॉडी अर्थिंग, जो इसका जो पैनल का जो बॉडी अर्थिंग है वो वीक था, ना के बराबर पावर आ रहा था, इसीलिए और भी प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हम इसको रिपेयरिंग किया। पूरा जो मल्टीमीटर जो हमारा बोरवेल का जो वायर है, ये वायर को हमने पूरा से डिटेल देखा और यहाँ से हम उसको कनेक्शन किया और हम जब चालू किए तो ये चालू भी हो गया। देखिए यहाँ पे हम बॉडी अर्थिंग के लिए इसमें लगा दिए थे, लेकिन बॉडी अर्थिंग काम नहीं किया था दोस्तों। अब हम इसको चालू किए तो पानी तो वहाँ पे जा रहा था। जो कस्टमर थे वो वहाँ जाके देखे तो बोल रहे पानी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हम देखे तो मोटर अंदर चल रहा था। हम अच्छा से देखें, आवाज़ भी आ रहा था, मोटर चल रहा था, फिर भी वो बोले पानी नहीं आ रहा है। वो कुछ देर इंतज़ार किए, फिर हम क्या किए, यहाँ पे पानी को खोल दिए। इसको हम यहाँ पे जो पाइप है वो यूनियन उसको बोला जाता है, उसको हम खोल दिए और चालू करके देखे तो पानी यहाँ पे आ रहा है। हम उनको बोले आप इंतज़ार कीजिए और अच्छा से देखिए, ऊपर टंकी ऊपर में था, वहाँ पर जाके यहाँ पे तो हम काम करके निकल गए दोस्तों। और जो हमारा दूसरा काम था ये भी यहाँ पे भी देखिए, बॉस का वॉशिंग मशीन जो बुकिंग किए थे और उनको इसको फिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा था ये भाई लोग को, और इनको पावर का सॉकेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो पावर जहाँ इसको फिटिंग किए थे वहाँ पे 6 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगा हुआ था। तो उनको कहना था कि आप किचन में जो हमारा 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगा हुआ है उसको निकाल के आप यहाँ डाल दीजिए, ताकि हमको दूसरा परचेस ना करना पड़े। और वो किचन में उनका वेस्ट था, मतलब यूज़ नहीं हो रहा था। तो हमने कुछ ऐसे ही किया, यहाँ पे हमने खोलकर और उस जो 16 एम्पेयर का स्विच सॉकेट था उसको हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया, हमने डाल दिया। और फिर वो वॉशिंग मशीन भी उनका हो गया काम और वो उसका काम भी करके निकल गए। और फिर दोस्तों एक काम और बोले, जो जंक्शन आपको दिख रहा है उस जंक्शन में प्लेट, कवर प्लेट सभी लगा हुआ था, उनको वहाँ ट्यूबलाइट लगाना था। तो क्या किए कि हमको बोले उस जगह पर ट्यूबलाइट लगा लो। तो हमने पहले चेक किया कि वायरिंग है कि नहीं, क्योंकि एक दो बार फंस जाता हूँ और जिस जगह पर नहीं चेक करता हूँ ना तो फंस ही जाता हूँ। तो इस जगह पर भी हमने चेक किया और देखा तो उसमें पाइप ही नहीं डाला हुआ है जंक्शन में। और वायरिंग का तो दूर बात है, जो पाइप है ना कनेक्ट, वो नहीं डाला हुआ है। उसको ऐसे ही जंक्शन बॉक्स जो सर्कुलर है ऐसे ही बैठा के प्लास्टर कर दिया गया है, पाइप को कनेक्ट किया ही नहीं था। यहाँ पे तो हम वॉशिंग मशीन का स्विच सॉकेट लगा के दे दिए दोस्तों। अब जो दूसरा काम हमारा है यहाँ पे है वो एक दूसरा दिन का है। यहाँ पे जो हम दोस्तों जो हमने काम कर रहा है, यहाँ पे फैन रेगुलेटर ख़राब हो गया है। गोल्ड मेडल का प्लेट है, सिंगल मॉडल का फैन रेगुलेटर है। ये फ़ैन का वायर है, ये फ़ैन है। इसको हमने पूरा चेक किया तो फिर मालूम चला कि फ़ैन रेगुलेटर ही ख़राब था। यहाँ पे आप देखिए, अभी फ़ैन रेगुलेटर लाने के लिए गया है कस्टमर। ये फ़ैन भी स्लो चल रहा है, तो इसको हम चेक तो नहीं किए हैं, लेकिन इससे चाल से पता चल रहा है कि इसका कैपेसिटर जो है, कंडेंसर, वो वीक हो गया है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2 काम था हमारा, एक इसका फ़ैन का ही प्रॉब्लम था, इसका भी जो रेगुलेटर चेंज करेंगे, और उसका कैपेसिटर देखते हैं। ये हमारा 10 बजे का जॉब था, 10:30 बजे का, अभी 11 बजे का, 11:30 बजे का भी जॉब आया। यहाँ पर भी दोस्तों हमारा काम हो गया और फाइनली हम दूसरा काम के लिए निकल गए थे। ये काम यहाँ पे दोस्तों आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का लेट है। दिवाली का सीजन हो और दिवाली का लाइट ना लगाए इलेक्ट्रिशियन, तो फिर किस बात के इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो दोस्तों हमको लाइट लगाना था इस जगह पर, यहाँ पर कम से कम तो हमें
30 से 40 मीटर के आसपास हमें लरी लेट लगाना था। इसको तो हम लोग स्ट्रिंग लेट बोलते हैं, यहाँ पे हमारा कोटेशन आता है, स्ट्रिंग लेट बोला जाता है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, इस जगह पर जो आपको वीडियो दिख रहा है, हमने इस लाइट को लगाया है इस जगह पर। इस जगह पर भी ये दूसरा घर है, मतलब वह ये दूसरा घर पे जाकर हमने लगाया है, उसी दिन का ये वीडियो है। एक काम तो हो गया था दोस्तों, एक काम ये दूसरा दिन का नाइट में है। यहाँ पर भी 12 से 13 मीटर का स्ट्रिंग लाइट हमें लगाना पड़ा था। एक ही बालकोनी था, यहाँ पर भी हमने इस लाइट को लगाकर फाइनल किया। अब फिर दूसरा काम जो हमें मिला सुबह में, इस जगह पर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्कूटी जो ओला है, ओला के लिए हमें चार्जिंग के लिए पॉइंट बनाना था। तो वही हमको कस्टमर बता रहे हैं कि हमारा घर का मीटर और एमसीबी कुछ ये वाला है, आप इसी में ही कनेक्शन करेंगे। तो हमने भी दोस्तों देख लिया और वहाँ का वीडियो भी, फ़ोटो भी रख लिया, ताकि हम उसी में वायरिंग करके उसी में कनेक्ट करें। फाइनली हमारा जब बताया हुआ हो गया तो हम उस काम को फाइनल किया। यहाँ पे देखिए हमने टेम्पोररी नहीं, परमानेंट ही है, विदाउट केसिंग था। और कस्टमर को कहना था कि आप ऐसे ही वायर डाल दीजिए, क्योंकि हम केसिंग में नहीं डालेंगे। केसिंग में डालने से थोड़ा क्या होता कि पैसा थोड़ा ज़्यादा बिल बनता और उनको ज़्यादा पैसा खर्चा होता, तो वो शॉर्ट में निकल गए केबल डलवा कर, और ऊपर में पाइप का जो प्लम्बर का पाइप है उसको ऊपर में केबल रखवा कर, और अच्छा से हमने भी उसको काम किया और फाइनली टेस्ट करके हम वहाँ से निकल काम का दूसरा काम के लिए आपको वीडियो हम बना के बताए थे, शॉर्ट वीडियो में हम बताए थे। यहाँ पर दोस्तों हमें कम से कम तो शाम को 6 बजे के आसपास हमें ये जॉब मिला था, और यहाँ पे हमें 8 बज गया था इस फ़ैन को फिटिंग करने के लिए, क्योंकि इस फ़ैन हम पहली बार फिटिंग किए थे। थोड़ा डिफरेंट था और इसका अलग अलग पार्ट ही आया था साइड से। आपको जो आप पूरा पार्ट दिख रहे हैं उसको हम इस ड्राइंग को देखकर असेंबली किया था। इस ड्राइंग में भी प्रॉपर नहीं था, क्योंकि इसमें दूसरा लाइट का भी इसमें मेंशन किया हुआ था। तो इस लाइट का भी था, लेकिन उसमें कुछ अलग ही था, तो हमें थोड़ा और भी लेट हुआ। आप देख सकते हैं बाहर के साइड इसमें लाइट लगा हुआ था, इसलिए हमें कंफ्यूज हो रहा था इसको लगाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम इसको फिटिंग भी कर दिए, और हमने इसको सेटअप किया था ओनली 2 घंटा में। और क्योंकि इसका जो हैंगिंग है वो इसको हैंगिंग करके लगाना था, हैंकर फास्टनर नट से लगाना था। तो हमने जाकर सुबह जाकर और हैंकर फास्टनर नट लेकर आकर और वहाँ पर ड्रिल किया हमने, और फिर इसको फिट किया। इस मोटर को जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस फ़ैन को, ये 4 ब्लेड का फ़ैन है, और इसका अंदर एक ड्राइवर लगा हुआ है, और वो ड्राइवर है वो एसी पावर लेता है और इसको डीसी देकर और फिर इसको चलाता है। ये बहुत ही शानदार फ़ैन है, इसमें एलईडी लाइट भी लगा हुआ है। और इस फ़ैन वाट में इसको बोलेंगे तो इस फ़ैन का जो वाट है वो 24 वाट का ये फ़ैन था। और इस एलईडी में भी इसका एलईडी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन इसका नहीं बता रहे। लेकिन ये 24 वाट का डीसी फ़ैन था, और जब ये चलता था तो इसका ज़रा सा भी साउंड नहीं आता था, और ओनली जो हवा जो सर्कुलर करता था, जो हवा आता था उसी का साउंड आ रहा था। लेकिन इस फ़ैन का उतना साउंड नहीं आ रहा था, फ्री नॉइज़ था, मतलब ज़रा सा भी आवाज़ नहीं था। फिर हम इसको फिटिंग करके यहाँ से निकल गए। और इनका जो तोता था वो हमको उस रात में तो नहीं मिला था ये तोता, लेकिन सवेरे हमको इस तोता मिला था। और इस तोता से हम बहुत, मतलब हमें अच्छा भी लगा, और बहुत फ्रेंडली था, मतलब इधर उधर उड़ के हम यहाँ पे दोस्तों 4-5 कामों को आपको दिखाएं और बताएं हमने कैसा किया, और इसके बारे में आपको जानकारी दिए। आपको ज़रा से भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों के पास भी ये वीडियो जाए और हमें वो सपोर्ट करें। चलिए हम मिलते हैं अगला वीडियो में। आप हमें इसी तरह सपोर्ट करें, लाइक, फॉलो और शेयर करके। फिर हम किसी अलग घर में किसी जगह पे काम करते हुए मिलते हैं। धन्यवाद।